IELTS speaking test part 2 is actually a very important component of the exam. ये एक पार्ट है जिसके अंदर कैंडिडेट को कंटिन्यूअसली 2 मिनट के लिए बोलना होता है. इट इज़ अनइंटरप्टेड स्पीच बाय द कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स आर नॉर्मली वेरी स्कैर्ड ऑफ दिस. उनको बड़ा डर लगता है कि इसके अंदर पहली बात, अगर ऐसा टॉपिक हुआ जो हमें नहीं आता तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट. सेकेंडली, अगर 2 मिनट हम बोल नहीं पाए तो क्या होगा. और तीसरा, उनको अपने ऊपर बहुत डाउट होता है कि वो अपनी फ्लुएंसी को मेंटेन कर सकेंगे कि नहीं. ऑफ कोर्स अगर कैंडिडेट स्पीकर है जो कि घर में भी बोलते हैं, स्कूल में भी बोलते हैं, इज़ कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज, उनके लिए नॉर्मली इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट because if they have a topic and if it is something they are familiar with, then it is easy for them. Now to talk about the topics. Normally जो आपको topics part 2 में आते हैं, they are very simple topics. ऐसे टॉपिक्स जो आपकी नॉर्मल लाइफ से जुड़े हुए या रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए होते हैं. बिकॉज एज वी से दैट द पर्पस इज़ नॉट टू टेस्ट योर नॉलेज. आपसे ये गल्फ वॉर के बारे में नहीं पूछना चाह रहे हैं, ट्रंप की पॉलिसीज़ के बारे में नहीं पूछना चाह रहे हैं. वी आर नॉट टेस्टिंग योर जनरल नॉलेज और योर जनरल अवेयरनेस. इट इज़ बेसिकली योर लिंग्विस्टिक एबिलिटी कि आप कितना बोल सकते हो किसी नॉर्मल विषय के बारे में. तो आपके ना बड़े नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं. फॉर एग्जांपल इट कुड बी about some gift you went to buy, you wanted to gift, or someone gifted to you, or a gift you did not like, or a gift you liked. So that is something जो normally हर एक के साथ होता ही है. It could be about a holiday you went to, the most interesting, the most boring, a holiday you would wish you had not taken, a holiday you want to take. So it is based around certain familiar topics which you know. It is they talk about people, the most interesting person you know, the most boring, the most horrible person, the most beautiful person. So it could be about a person's characteristics. अब कोई भी जो टॉपिक है आपको उसके ऊपर बोलना है. तो जब आपको टॉपिक दिया जाता है उसके साथ 3 बुलेट पॉइंट्स होते हैं उसमें क्यू कार्ड में. So there would be a topic on top. For example, talk about your friend. उसके नीचे 3 bullet points could be anything. Where you met that friend, what you like about that friend, what you don't like about that friend, what that friend does for you. Any random 3 points are there. अब ये 3 points क्यों दिए हुए हैं? Please don't get distracted by them. वो जो 3 पॉइंट हैं वो इसलिए दिए हैं कि अगर आप 1 मिनट में यू आर नॉट एबल टू थिंक ऑन योर फीट, आपको एकदम ख्याल नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ. सो दैट इज़ टू हेल्प यू. आपको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए वो 3 पॉइंट नहीं दिए गए. दे आर टू हेल्प यू सो दैट यू गेट cues to talk about. Now the question often asked is it necessary to talk about the 3 points? Not at all. आपसे अगर आपकी फ्रेंड के बारे में पूछते हैं और नीचे लिखा है वेयर यू मेट देम एंड हाउ यू मेट देम, व्हाट यू लाइक अबाउट देम और यू डोंट, इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी टू टॉक अबाउट दैट. अगर आपका मन करता है तो उसके बारे में बात करें, अगर नहीं मन करता तो मत करें. बट डू टॉक अबाउट योर फ्रेंड. जो टॉपिक है उसके बारे में तो आपको बात करनी ही है. हो सकता है कि आप अपनी फ्रेंड के बारे में एक इंसिडेंट बताना चाहते हो कि I don't have many friends, I have got only one friend, पर उसके साथ मेरा ब्रेकअप हो गया. क्यों हुआ, कैसे हुआ? You want to talk about a breakup with your friend. That's fine. You're talking about your friend. You were asked to describe a friend you have. You're describing the friend. So you are on the topic, so that is fine. आप उससे हट के तो नहीं जा रहे हैं, उसके साथ you are sticking to the topic. अब आपको जो 1 मिनट मिलता है, आप उसको क्या करेंगे? 1 मिनट काफ़ी होता है. इट इज़ नॉट वेरी शॉर्ट. तो पैनिक मत करिए. सबसे पहले उस 1 मिनट में थिंक अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू से. अगर वो फ्रेंड के बारे में पूछ रहे हैं तो थिंक व्हाट यू आर गोइंग टू से अबाउट द फ्रेंड. आप अपने फ्रेंड की अच्छाइयाँ बताएंगे, बुराइयाँ बताएंगे, और यू वांट टू फॉलो द बुलेट पॉइंट्स, दैट्स इंटायरली अप टू यू. कई बार कई कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि वो सोच के जाते हैं कि हम ना
बुलेट पॉइंट्स के बारे में बोलेंगे और हर एक के बारे में हम बोलेंगे 45 सेकेंड्स एंड देन थोड़ा और ऐड करेंगे तो हो जाएगा. बट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि जब आप बोलने लगे आप सोचें कि मुझे 45 सेकेंड्स इसके बारे में बोलना है, इसके बारे में बोलना है. दैट विल बी वेरी डिस्ट्रैक्टिंग एंड योर स्पीच विल नॉट बी नेचुरल. सो डू नॉट कंस्ट्रेन योर सेल्फ. लेट इट बी स्पॉन्टेनियस, लेट इट बी फ्री. तो आपने जो टॉपिक जो भी है उसको आप लिख लीजिए. लिखने का ये फ़ायदा है सो दैट यू डोंट पॉज इन द मिडल फॉर आइडियाज़. अब मान लीजिए आपको एक ऐसा टॉपिक आया जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, या फॉर एग्जाम्पल यू गेट डिस्क्राइब अ नेचुरल टैलेंट दैट यू हैव. आपको लगता है मेरा तो कोई टैलेंट ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? या हो सकता है आपको टैलेंट का मीनिंग नहीं पता, तो आप क्या करेंगे? आप अगर मीनिंग नहीं पता एग्जामिनर से पूछ सकते हैं. एडवाइजेबल नहीं है, बहुत इमरजेंसी है तभी पूछिए, क्योंकि आप जैसे ही पूछते हैं यू आर शोइंग योर इग्नोरेंस. पर अगर 2 मिनट का ये पार्ट है, पूरा पार्ट डिपेंड करता है ऑन द फैक्ट दैट वेदर यू अंडरस्टूड इट और नॉट. अगर आप नहीं पूछना चाहते हैं तो you can clarify, you can say that I'm not very sure about the meaning of this word, पर मेरे हिसाब से शायद इसका मतलब ये है, और अगर ये मतलब है तो मैं इसके बारे में बात करती हूँ. सो आपने एग्जामिनर को बता दिया that you are aware that the meaning might be wrong. तो आप अपनी समझ के अकॉर्डिंग यू आर ऑन टॉपिक, यू आर नॉट गोइंग ऑफ द टॉपिक. तो उसको आप क्लैरिफाई करके उसके बाद यू स्पीक ऑन इट. एंड बड़ी मतलब अगर टैलेंट है, मान लीजिए मेरे में कोई टैलेंट है ही नहीं, सो व्हाट डू आई टॉक अबाउट? आई कुड टॉक अबाउट अ टैलेंट आई विश आई हैड. कि मैं जब लोगों को गाते हुए देखती हूँ, सुनती हूँ, तो मुझे लगता है आई विश आई कुड ऑल्सो सिंग. एंड इफ आई कुड सिंग, वाई आई वॉन्ट टू सिंग? बिकॉज ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला. एंड हाउ वुड आई लर्न if I got the opportunity? This, and what would I do with the talent? So you develop on those lines, but you're talking about the talent all the time. And make sure कि जो आप vocabulary use कर रहे हैं that is related to talent. About talented people, how you develop talents and all vocabulary also should be relevant. It should not be off the topic at all. अब आपको टॉपिक समझ में आ गया, आपके जब बोलने का टाइम आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर अपने सामने रखिए एंड यू नो कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है. ट्राई एंड फॉलो द ऑर्डर एंड लुक एट द एग्जामिनर एंड स्पीक. नॉर्मली एग्जामिनर्स आर वेरी इनकरेजिंग. They will look at you, they will nod their heads, they will smile at you, and that is that we are ready to listen to you. अब जब आप बोलते हैं ना, तो एक चीज़ जो एज एन एग्जामिनर आई हैव नोटिस्ड दैट व्हेन स्टूडेंट्स आर कैंडिडेट्स आर स्पीकिंग, देयर इज़ अ लॉट ऑफ बीच में, स्टैंडर्ड के बीच में, सेंटेंस के बीच में आ जाता है. अब इसको आप कैसे अवॉइड करेंगे? इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि एक सेंटेंस जब ख़त्म होता है, दूसरा सेंटेंस शुरू करने से पहले यू कैन पॉज. A pause before a sentence is fine, but a pause in the middle of the sentence is not fine. That breaks your fluency. अब pause भी ना दो किस्म के होते हैं. एक pause होता है जब आप आइडिया ढूंढ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, कि मेरे में टैलेंट क्यों नहीं है. आपने इसके बारे में सोचा नहीं कि क्यों नहीं है. आप बुद्धू हैं, या आप जेनेटिकली वीक हैं, या आपने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया, डेवलप नहीं किया. इट कुड बी एन नंबर ऑफ रीजंस. कोई ज़रूरत नहीं है कंटेंट ढूंढने के लिए पॉज लेना. दूसरा पॉज आता है, आप लैंग्वेज ढूंढ रहे हो, कि आपने अगर एक वर्ड एक बार यूज़ कर लिया, यू डोंट वांट टू यूज़ इट अगेन. यू यूज़ द वर्ड, इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव एंड यू डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड अगेन, सो यू आर पॉजिंग फॉर द राइट वर्ड. अगर आप पॉज करते हैं फॉर द राइट वर्ड, it would be very nice if you could bring a nice word, because paraphrasing, ability to fill in the gaps, or to get new words, or to express yourself in different ways is definitely going to bring your LR up and your whole score up.
सो ट्राई नॉट टू हैव पॉजेज फॉर आइडियाज़. अगर लैंग्वेज के लिए आते हैं उसके लिए भी आई वुड सजेस्ट दैट आप जब प्रैक्टिस करते हैं अपना, तो उसको ऐसे प्रैक्टिस करें कि you don't like use the same sentences or the same language again and again to express one particular thought. You can practice with a friend also. उनके साथ बैठ के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो नॉर्मली 2 मिनट्स जब आपके हो जाते हैं तो एग्जामिनर आपको रोक देगा. तो रोक दे तो यू कैन जस्ट बी प्लेजेंट, स्माइल. और कई बार कैंडिडेट्स क्या है कि अगर कोई कहानी सुना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो दे कंटिन्यू स्पीकिंग. प्लीज़ डोंट. द एग्जामिनर इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन योर स्टोरी. एग्जामिनर को क्या चाहिए? लैंग्वेज चाहिए. उसको एसेस करने के लिए कि आप कितना बोल सकते हो अपने आप, बिना रुके, बिना इनपुट्स के. दैट इज़ व्हाट द एग्जामिनर इज़ लुकिंग फॉर. सो इन 2 मिनट्स यू गिवन इट टू देम. आपकी स्टोरी अगर अधूरी रह जाती है तो उसकी कोई बात नहीं. एंड यू नो दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नॉर्मली as an examiner, when we sit back for 2 minutes and we are watching the candidate talking or listening to the candidate, वो candidate is actually flying on his own. उसको कोई guidance नहीं मिल रही, उसको कोई questions नहीं throw कर रहा, nothing. He or she is on their own. So it is very clear to the examiner that what the ability of a candidate is. But at the same time, let me tell you, it has often happened कि एक कैंडिडेट ड्राई अप हो जाता है इन पार्ट 2. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा टॉपिक मिला है तो कि उसको नहीं, वो उसके बारे में बिल्कुल भी बोल पाता, या फॉर सम रीज़न ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आगे वो रिकवर नहीं करेगा. बिकॉज हर पार्ट इंडिविजुअली असेस होता है. इट इज़ नॉट डिपेंडेंट कि आपने 1 में कैसा किया और 2 में कैसा किया और 3 में कैसा किया. इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूस प्रोसेस. सो योर पार्ट 2 इज़ इम्पॉर्टेंट. पर अगर ये आपका किसी वजह से अच्छा नहीं होता तो डोंट गेट डिसहार्टन्ड. यू कैन मेक इट अप. एंड देर इज़ अ राउंडिंग ऑफ क्वेश्चन. There are normally 2 questions. Examiners नहीं पूछते हैं दोनों, कई बार एक पूछते हैं. and most of the time they will ask a question and maybe not even wait for the reply. So that one question is just to put you at ease because this is a transition to the next part of the test. तो उसकी परवाह मत करें. कभी भी जब एग्जामिनर आपकी बात पूरी नहीं सुनते हैं, that is nothing personal. The examiner is just following the time schedule which he or she has to follow. It's nothing against you. ये मत बोलिए कि एग्जामिनर ने हमारी बात ही नहीं सुनी, एग्जामिनर हमें काटते रहे, बात को काटते रहे. So there is a lot more about part 2, but I think for today this is enough. So don't be nervous about your part 2.